रोने की। कन्हैया ने कहा, अर्जुन हमें लगता है महलों में कोई घटना हो गई है। लेकर पांडवों को आए, वहां 5 बालकों के धड़ पड़े हैं, सिर नहीं है। द्रौपदी पछाड़ खा रही है। अर्जुन ने द्रौपदी की आंखों में आंसू देखे, विलाप सुना तो अपने गांडीव पर हाथ डाला और कहा, देव का महारानी द्रौपदी, गांडीव मुक्तै विशिखै रूपा हरे। मेरे हाथों में गांडीव धनुष है, मेरे अच्छे त्रोण में बाण है, मेरी भुजाओं का बल अभी कमजोर नहीं हुआ है। जिसने ये 5 तुम्हारे बेटा मारे हैं, उस आतताई को बांध कर तुम्हारे सामने लाऊंगा और उसका सिर काट कर उसके सिर पर पांव रखकर तुम्हें स्नान कराऊंगा, तो पुत्रों को तिलांजलि होगी। गांडीव मुक्तै विशिखै रूपाहरे तो या कर्मा स्ना शशि दग्ध। अच्छा, प्रण कैसा भी अर्जुन करें, वो टेढ़ी टांग वाले तो पूरा ध्यान रखते हैं, पूर्ति तो वही कराएंगे। ये तो चाहे जो कुछ कह दे, ध्यान तो उन्हें रखना। प्रण अर्जुन का है और चिंता इस टेढ़ी टांग वाले भगवान को हो रही है। सवेरा नहीं होने पाया। शैव्य, सुग्रीव, पुष्पदंत, वलाहक, ये 4 घोड़े थे उस समय। इनसे ज्यादा अच्छी चाल किसी घोड़े में नहीं थी। वही श्री कृष्ण ने आज मचाए हैं। अर्जुन रथी हैं और श्री कृष्ण सारथी हैं। रथ चला, अश्वत्थामा का कहीं अता पता नहीं। अर्जुन ने कहा, कन्हैया लगता है गांडीव की सेवा पूरी हो गई। अरे कन्हैया ने कहा, मिलेगा, क्यों घबरा रहे हो? रथ मनगामी गति से हाँक रहे हैं। अश्वत्थामा के पीछे लगा दिया और ये लगाई नहीं रथ, कह रहे विच्छेदम द्रोण पुत्रस्य ब्रह्मास्त्रम प्रदर्शित। यही तुम्हारा शत्रु है, बालकों का हत्यारा, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है और इसके पास ब्रह्मास्त्र है, मिसाइल है, सावधान रहना। सावधान भी कर दिया, मिसाइल है, ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा भी जानता है अर्जुन को हम लड़ाई लड़के तो जीत नहीं पाएंगे, ये अगर काम करेगा तो ब्रह्मास्त्र ही कर सकता है। तो उसने सबसे पहली चोट उसी ब्रह्मास्त्र की धनुष पर चढ़ा दिया। जब ब्रह्मास्त्र आया, अर्जुन कांपने लगे। ब्रह्मास्त्र देख के ही बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकरा। कन्हैया बचाओ, कन्हैया रक्षा करो। ब्रह्मास्त्र आ रहा है। और इस श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन द्रोणाचार्य ने इसे ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया नहीं है। पहले के देखो शिक्षक कितने ईमानदार थे। इकलौता जिसका बेटा है और अपने बेटा को बाप ने ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं सिखाया और सब छात्रों को सिखाया, क्योंकि उसमें पात्रता नहीं थी। द्रोणाचार्य जानते थे ये तो इसको सिखा देंगे तो ये बात बात पर ब्रह्मास्त्र ही छोड़ेगा, इसलिए अपात्र है। वही ब्रह्मास्त्र अर्जुन को सिखाया, अपने बेटा को नहीं सिखाया। और जब ये अर्जुन को सिखा रहे थे तब इसने छुप करके सीख लिया चलाना। अर्जुन को वापस करना भी सिखाया। अश्वत्थामा वापस करना कतई नहीं जानता है, चलाना तो सीख लिया चुपके। तो कन्हैया कह रहे हैं इसे चलाना भी नहीं सिखाया, ये तो सीख लिया, तुम्हें सिखाते थे तब, और इसे वापस करना तो आज भी नहीं आता। और ब्रह्मम ब्रह्माई संदद है। कन्हैया कह रहे हैं लोहे से लोहा कटेगा, जहरे से जहर हटेगा। बोले इधर से भी ब्रह्मास्त्र चलाओ।
अब उधर से अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है, इधर से अर्जुन, और दोनों का तेज भगवान श्री कृष्ण के शरीर में विलय हो गया। बांध लिया अश्वत्थामा, जब बांध के लाए हैं घटना स्थल पर जहां पांचों पुत्रों की लाशें पड़ी हैं, द्रौपदी की आप लोग ध्यान ले जाओ द्रौपदी की तरफ। हमारे यहाँ मातृशक्ति को बहुत आदर मिला है। ऐसे नहीं लिख दिया गया यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसे नहीं लिखा गया। कुछ तो इनके पूजा के योग्य गुण रहे होंगे। क्यों? देखिए आज उस द्रौपदी की तरफ बिल्कुल आदर्शता भारतीय नारी समाज की आपके सामने रखता हूं। जिस अश्वत्थामा ने 5 बेटा मारे, पांचों की लाशें पड़ी हैं, और उस अश्वत्थामा को देख के द्रौपदी ननाम शीर्षा वाम स्वभावा, पहले तो प्रणाम करती है चरणों पर सिर रख करके। कोई अपने पुत्रों के हत्यारे को प्रणाम करेगी? कोई है ऐसी महिला? आप लोग मानस पढ़िएगा। बाली को जब राम ने मारा है, बाली की लाश पड़ी है, तारा रो रही है और राम जी उपदेश दे रहे हैं। बोलो अपने पति के हत्यारे का कोई स्त्री उपदेश सुनेगी? कहा कच्चोई खा लें इसको, ये कहेगी। तारा विकल देख रघुराया और दीन ज्ञान हरिलीन सिमाया। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। सोतन तुमरे आगे शोभा जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। तारा ने उपदेश सुना है। आज द्रौपदी प्रणाम करके क्या बोली हैं, शब्द भी सुन लो। करी मुंचतामेशा ब्राह्मणों नितराम गुरु। अर्जुन से कह रही धिक्कार है तुम्हारे धनुष को, धिक्कार है तुम्हारे पराक्रम को, धिक्कार है तुम्हारे पुरुषार्थ को। एक ब्राह्मण बांध के लाए हो, छोड़ दो छोड़ दो। 2 बार कहा मुंचताम ऐसा। क्यों छोड़ने के लिए कह रही? ब्राह्मणों नितराम गुरु। ब्राह्मण पूज्य होता है, ब्राह्मण आदरणीय होता है, ब्राह्मण सम्माननीय होता है। ब्राह्मण बांध के लाए हो। तुम्हारा धनुष या तुम्हारे हाथ ब्राह्मण पर कैसे उठे? ब्राह्मण तो इतना पूज्य। मानसकार ने एक अर्धाली में लिखा है, शापत ताड़त परुष कहंता और विप्र पूज्य यश गावहि संता। चाहे जैसा भी ब्राह्मण हो, शापत ताड़त परुष कहता विप्र पूज्य गावे। द्रौपदी कह रही है सरहसो धनुर्वेदा सर्व सर्गोपसंयमा अस्त्र ग्रामस्य भवता शिक्षतो यदनुग्रहात्। ये उन्हीं का बेटा है द्रोणाचार्य का, जिनके द्वारा आप लोगों को धनुर्विद्या मिली है। इतना बड़ा धनुर्धर बनाया है जिसने, उसी का बेटा है। और उस धनुर्विद्या के बल पर इतनी बड़ी लड़ाई कुरुक्षेत्र की फतेह करी है, ये द्रोणाचार्य की कृपा से, और उन्हीं का बेटा है। गुरु जी के एहसान को भूल गए इतनी छोटी गलती पर। मारोदीयस्य जननी, एक और पॉइंट दे। इसकी माँ रोएगी पुत्र को जब मार डालोगे। इकलौता बेटा अपनी माँ का है, माँ रोएगी।
कृपी जब रोएगी उसके आंखों से आंसू गिरेंगे और उन आंसुओं से जितने पृथ्वी के कण गीले होंगे, माँ रोदी यश जननी गौतमी पति देवता शानुबंधम, जो कुल पूरा का पूरा खानदान तुम्हारा नष्ट हो जाएगा उसके आंसुओं से। जितने कण गीले होंगे पृथ्वी के उन आंसुओं से उतने कल्प तक तुम्हारे वंश में कोई तिलांजलि जलांजलि वाला नहीं होगा। मैं असहाय नहीं हूं, मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं लेकिन 5 पति हैं, और तुमने तो द्रोणाचार्य को भी मार डाला और बेटा को भी मार डालोगे तो बूढ़ी ब्राह्मणी कहां जाएगी? उसके जीवन का सहारा। द्रौपदी भीम ने कहा नहीं, मार डालने योग्य है, 5 हत्याएं करी हैं। द्रौपदी कहती नहीं, छोड़ दो। अब देखो जब लाशें पड़ी देखते हैं लोग तब तो जनमत ज्यादा है मार डालने के पक्ष, और छोड़ने के लिए अकेली द्रौपदी आवाज उठा रही हैं। जनाधार उधर है। तो धर्मराज भी ऐसी स्थिति में बहुत असमंजस में है कि हम एक की बात माने, इनकी सबकी भावनाएं हताहत करें। तो धर्मराज ने कहा, हाँ, द्रौपदी ने एक बिंदु और रखा, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम वालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम। इतने लोगों को मारने के लिए शास्त्र आदेश नहीं देता है। कोई पागल है, पागल को तो न्यायालय भी छोड़ देते। सोए हुए को, भागे हुए को, भयभीत को, विरत को, प्रपन्न को मारने के लिए, और नशे की हालत में बेहोश अगर कोई पड़ा है, मारने का प्रावधान नहीं है। अगर मारना ही था तो तुमने युद्ध में क्यों नहीं मारा था? इसलिए छोड़ दो। धर्मराज ने कहा, कन्हैया तुम निर्णय करो। द्रौपदी ने कहा, इनके निर्णय पर हमें भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? ये सीधे चलते नहीं है, सीधे देखते नहीं है, सीधे खड़े नहीं होते, टेढ़ी टांग करके खड़े होते हैं। जब इन्हें खड़े सीधे नहीं होना आता है, चलना सीधा नहीं आता है, तो ये निर्णय सीधा कहां से कर देंगे? इसलिए इनके निर्णय पर हमें विश्वास नहीं है। धर्मराज ने कहा, नहीं, निर्णय भगवान का ही सर्वमान्य होगा। कन्हैया ने कहा, करें? बोले कर दो। तो देखो निर्णय भी कितना उलझन वाला कर रहे हैं। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, इतनी बात अगर कहते, आगे कुछ न कहते, तब तो निर्णय साफ था। ब्राह्मण को मारने का कहीं किसी ग्रंथ में आदेश नहीं है। ब्रह्म बंधु न हंतव्य, लेकिन आगे और जोड़ दिया आधा श्लोक, बोले आतताई वधारणा, आतताई को मारना ही उचित है। अब देखो ये आतताई भी है और ब्राह्मण भी है। द्रौपदी ने कहा, सुन लिया इनका निर्णय। धर्मराज ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु थोड़ा सुस्पष्ट निर्णय करो, ये तो बड़ा उलझन वाला है। वो तो आतताई भी है और ब्राह्मण भी है। तुम एक तरफ कहते हो आतताई को छोड़ना नहीं है और ब्राह्मण को वध नहीं करना। तो कन्हैया ने कहा, हमने धर्म ग्रंथों में दंड व्यवस्था अलग अलग लिखी है। ब्राह्मण का मृत्यु दंड अपमानित करके राज्य से निकाल देना, सर्वस्व ब्राह्मण का हरण कर लेना, ब्राह्मण का निरादर मृत्यु दंड के बराबर, और स्त्रियों का मृत्यु दंड भी लिखा है। केश विच्छेदनम नारीणाम दुजाणाम तिरस्कृता, स्त्री के बाल काट करके छोड़ना ये मृत्यु दंड है।
लेकिन अब इस समय आप लोग ये लागू नहीं होगा, क्योंकि इस समय फैशन का दौर है। अपने आप कटाए घूम रही हैं, लखनऊ में, दिल्ली में, आगरा में, कानपुर में अपने आप कटाए बाल घूम रही हैं। तो हम तो उन्हें जब देखते हैं तो समझ लेते हैं कोई मृत्यु दंड के योग्य अपराध किया है, उसे की ये सजा में है, ये संतोष कर लेते हैं। अर्जुना सहसा ज्ञाय मणिर्दामथासना मणिम जहार मूर्धन्य दुजस्सा मूर्धजम। कन्हैया ने अर्जुन को इशारा दिया, इस ब्राह्मण के मस्तक में मणि है, निकाल लो। अर्जुन ने मस्तक चीरकर मणि निकाली। विमुंच रसनाबद्ध, जो रस्सियों में बंधे थे अश्वत्थामा जी मुक्त कर दिए गए। बाल हत्या हत प्रभम, तेज नष्ट हो गया है क्योंकि बालकों की हत्या की। कोई भी गलत काम करो, कितने भी प्रभावशाली आप हों, कितने भी तेजस्वी हों, गलत काम करोगे तो आपका तेज नष्ट होगा। रावण जैसे महान व्यक्तित्व को देख लो आप लोग। रावण जब निकलता था तो देवता देवलोक छोड़कर पहाड़ों की गुफाओं में पहुंच जाते थे। देखा है सर? देवन तके मेरु गिर खोहा, दिग्पालन के लोक सुहाए और सुने सकल दशानन पाए। वह रावण जब सीता को लेके चला है, 110 कंठ श्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी आई। क्यों इत उत चितई चला है? उसे किसका डर है? वो इतना बड़ा आतंकवादी है, फिर वो किससे डर रहा है? तो लिखा है, इम कुपंथ पग देत खगेशा, कुमार्ग पर जो पांव रखता है रहा न तेज बुद्धि बल लवलेश। आज अश्वत्थामा का तेज तो पहले ही चला गया और थोड़ा बहुत रह गया है, वो मणि जाने से चला गया। घाव आज भी ठीक नहीं है। अश्वत्थामा अगले मनवंतर में व्यास का पद भार ग्रहण करेगा, यही पुराणों का व्यवस्थापक होगा। आज भी जिंदा है अश्वत्थामा ही नहीं, 7 लोग जीवित हैं। अब हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं या हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। अश्वत्थामा, बलि भी जिंदा है, व्यास भी जीवित हैं, और हनुमान विभीषण, हनुमान जी भी जीवित हैं और विभीषण भी अभी जीवित है, वही लंका वाला। कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य महाभारत वाले अभी जीवित हैं और परशुराम जी भी रामावतार वाले अभी जीवित हैं। हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, अलग बात। अभी हमने बताया था आप लोगों को, ये भी कोई बात आपको कथा व्यास बताएगा नहीं, हम जो बता देते हैं। अयोध्या सारी चली गई साकेत, यहाँ तक पेड़ पौधा चले गए, कीट पतंग चले गए, जीव जंतु चले गए, पशु पक्षी चले गए, लेकिन अयोध्या से 5 लोग नहीं गए। कौन कौन नहीं गए? एक तो हनुमान जी नहीं गए। राम जी ने कहा पूरी अयोध्या जा रही है, हनुमान जी तुम नहीं चल रहे हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु हम नहीं चलेंगे। बोले क्यों नहीं चलोगे? तुम तो हमें छोड़ते ही नहीं हो। अच्छा, हनुमान जी ने कहा तो चलेंगे, लेकिन बताओ तुम्हारी कथा कई वजह से कई वजह होती है। तो राम जी ने कहा वहां साकेत धाम में कथा नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा तो फिर हम जाएंगे नहीं। राम कथा सुनवे के रसिया, जब तक कि सृष्टि में एक भी कथावाचक रहेगा दुनिया भर में, तब तक हनुमान जी ने कहा नहीं जाऊंगा।
मृतलोक में कथा सुनने को मिलती है। अच्छा, हनुमान जी ने मना कर दिया तो जामवंत से कहा तुम चल रहे हो? जामवंत ने कहा प्रभु हम भी नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलोगे? बोले वहां लड़ाई लड़ने को मिलेगी। राम जी ने कहा वहां झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, वहां राग द्वेष ही नहीं, वहां प्रपंच ही नहीं, वहां कोई गुंडागर्दी नहीं होती है। साकेत धाम लड़ाई झगड़ा वहां होता है। जामवंत ने कहा तो हम तो अभी लड़ाई से अभी संतुष्ट नहीं लड़के हुए। राम जी ने कहा इतना बड़ा युद्ध तुम्हें लंका में हमने करवाया और तब हम संतुष्ट नहीं। अरे जामवंत ने कहा युद्ध तो बड़ा हुआ लेकिन हमसे लड़ने लायक कोई लंका में नहीं था। 3-5 रावण था, 3-5 सब तुम्हारे अधिकार का था, इसलिए हमने अतिक्रमण नहीं किया और कोई हमसे लड़ने वाला नहीं था। तो राम जी ने कहा जामवंत अब तुम इंतजार करो, द्वापर में श्री कृष्ण होकर के जब मैं आऊंगा तब तुम्हारे साथ 28 दिन एक पर एक मैदान करूंगा, तब तुम्हें हम युद्ध से संतुष्ट कर पाएंगे। तो जामवंत तो लड़ने के इंतजार में बने रहे द्वापर, श्री कृष्ण से लड़े। अच्छा, विभीषण से कहा तुम चलोगे? विभीषण ने कहा आपने हमसे कहा लंका अचल राज तुम करो, हमें आदेश हुआ है लंका के राज्य का, अगर हम ये निर्वहन नहीं करेंगे तो जो किस पर छोड़ दे। विभीषण के पहले से कुछ वासना थी, इसीलिए तो आया था राम के पक्ष में, लालसा थी राज्य करने। और अंगद भी नहीं गए हैं, 5 लोग कुल मिला के, दुविध नहीं गया, 5 लोग नहीं गए। आज अश्वत्थामा जीवित है। और एक आप हमारे सबके यहाँ भोजन जब बनता है, आटा तैयार होता है, किसी बुढ़िया को देखना, हम नई बहुओं की बात नहीं कर रहे हैं, किसी बुढ़िया को देखना निगाह करके, रोटी के लिए आटा जब लेगी तो पहले थोड़ा खोट के ऊपर लगा देती है। एक बुढ़िया से हमने पूछ लिया जो तुमने ऊपर काहे लगाया पहले? तो बोले इतने दिन हो गए कथा कहते भाई नहीं जान पाया। पागल ही हो, अश्वत्थामा के माथे में घाव है, ये पुलटस लगाया जाता है तब रोटी के लिए ले। हमारे यहाँ हर व्यवस्था के पीछे कोई ना कोई धार्मिक कथा जुड़ी रहती है। आज अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, इसने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर प्रेरित कर दिया। उत्तरा के गर्भ में महाराज श्री परीक्षित हैं, क्योंकि इसे वापस करना तो आता ही नहीं है। अब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी पर उसका प्रभाव पूरा। परीक्षित जी की मृत्यु हो गई गर्भ में, लेकिन उत्तरा बहुत विदुषी है। उत्तरा ने ये घटना कुंती को नहीं बताई, द्रौपदी को नहीं बताई, धर्मराज को नहीं बताई। उत्तरा ने सीधे भगवान कन्हैया से ही कांटेक्ट कर लिया। क्योंकि अगर हम सासू माँ को बताएंगी फिर ये मैटर अजिया सास के पास जाएगा, अजिया सास के पास से ससुर के पास जाएगा और ससुर जी से ये फिर मेडिकल में जाएगा, डॉक्टरों। हम उसी से ना अपनी बात कह लें, तो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है। उत्तरा ने जब गर्भ में परीक्षित की मृत्यु हुई तो सीधे कन्हैया से कहा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। हिंदी जगत, संस्कृत जगत में इससे ज्यादा समर्पण और कहीं नहीं है, इससे ज्यादा दीनता कहीं नहीं है। द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था दुशासन के द्वारा, बहुत आवाज लगाई द्रौपदी ने, किसी आवाज पर भगवान नहीं आए, किसी आवाज पर नहीं आए। भुज उठाई हरिनगर दिशी पाहि पाहि पुनि टेरी कृष्ण कृष्ण राधा रमन दीनी हाक करे। पाहि कहा
और पाय कहने में पवर्ग पापा बाबा माँ, इनमें मुंह खोलना पड़ेगा। पा भी मुंह बंद करके नहीं कह पाओगे, फा भी नहीं कह पाओगे, बा भी नहीं कह पाओगे मुंह बंद करके। इनमें तो मुंह खोलना ही पड़ेगा पूरे पवर्ग, पा फा बा भा मा। और साड़ी दबी थी दांतों में द्रौपदी की, और साड़ी दबी थी बगल में भी। तो जब भुज उठाई द्वारिका की तरफ तो बगल की तो अपने आप साड़ी छूट गई, और पा ही कहने में मुंह खुल गया, दांतों की भी साड़ी नहीं लगी। तब भगवान कहते थे गरुण जी से, जल्दी चलो। गरुण कह रहे हैं, जल से तेज वायु से दूनी, रोज से चाल हम चलत हैं सवाई, और यह चाल प्रभु मैंने भाई, तो और चाल मुंह पे कहां से आई। भगवान ने कहा, या तो गरुण तुम बूढ़े हुई गए, या तुम पर अब चलो जाई। रोज चाल तुम चलत थे मन की, आज मुसीबत तुम पर आई। एक पैर प्रभु को रहो गरुण पर, दूजो दियो सभा में जाए। बसन रूप हुई बसन समाने, तब धीरज द्रुपद सुताउर आने। आज भगवान को वस्त्र बन करके साड़ी में प्रविष्ट होना पड़ा। इसीलिए तो भगवान कहते हैं, भक्तन मोहि बहु भांति नचायो। पता नहीं क्या क्या भक्तों के लिए हमें करना पड़ रहा है। आज भगवान कन्हैया 6 संबोधन उत्तरा के द्वारा दिए गए, 6, और 6 इसलिए दिए गए, केवल गर्भ की रक्षा नहीं होनी है, 5 ससुरों की रक्षा करनी है। तो कहीं ऐसा न ब्रह्मास्त्र उधर मुड़ जाए ससुरन की तरफ। धर्मम विवर्धति धर्म सुत कीर्तनेन, अगर धर्मराज नहीं होंगे तो दुनिया से धर्म उठ जाएगा। तेजो विवर्धति, तेज चला जाएगा। प्रकोदर कीर्तनेन, भीम नहीं होंगे। और शत्रुओं का वर्चस्व बढ़ जाएगा यदि अर्जुन नहीं होंगे। और माद्री सुतौ, ये नकुल और सहदेव नहीं होंगे तो मेरा बेटा कामजित नहीं बन पाएगा। इसलिए 6 संबोधन का अर्थ है, ये 6 लोग रक्षणीय हैं, इन 6 को बचाना है, केवल गर्भ कोई नहीं बचाना है। उत्तरा की सार्थ स्वर पर भगवान कन्हैया अंगूठे भर का रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में गए। स्वयं कभी गर्भ में नहीं जाते हैं, सब स्वयं तो प्रकट होते हैं, लेकिन भक्त के लिए जाना पड़ा है। और पाहि पाहि महायोगिन, योगी इसलिए कहा है, गर्भ में जाने का एकमात्र मार्ग है अकेला। और यदि मेरे उस शरीर का स्पर्श कोई भोगी करेगा तो मेरा पतिव्रत धर्म प्रभावित होगा। इसलिए पाहि पाहि महायोगिन, योगी शरीर से स्पर्श करे तो हमारे पतिव्रत धर्म पर कोई आंच नहीं आएगी। भोगी के स्पर्श करने से आंच आती है, पतिव्रत हमारा सुरक्षित रहेगा। कन्हैया गर्भ में गए और द्रोणास्त्र विपुलष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोप कुक्षिम गतयात चक्रो मातुष्य मेया शरणं गताया। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने चक्र द्वारा रक्षा की, लेकिन भागवत के 10वें स्कंद में तो चक्र का जिक्र है, लेकिन जहां पर यह कथा आई है तहां पर कौमोद की गदा का जिक्र, गदा से बचा है। क्यों? आज उत्तरा को आराम मिल गई, तब उत्तरा और कुंती ने भगवान की स्तुति गाई है। इधर भीष्म पितामह भी सरसैया पर हैं, 52 दिन पड़े रहे हैं। क्यों? दक्षिणायन रवि घातक कहिए, वह दक्षिण वाला मार्ग है चालू। यमराज की संयमनी नगरी का मार्ग दक्षिण 6 महीना खुलता है, दक्षिण द्वार, और 6 महीना उत्तर द्वार। इस समय कौन सा द्वार खुला है? दक्षिण द्वार। 14 जनवरी को खुलेगा उत्तर द्वार।
और या दक्षिण वाले मार्ग से जो कोई जाएगा, चाहे वो पुण्यात्मा जाए, चाहे पापात्मा जाए, चाहे योगी जाए, चाहे यति जाए, चाहे शंकराचार्य जाए, चाहे जगदाचार्य, जाना दक्षिण वाले से होगा इस समय जो जाएगा। और इस दक्षिण वाले मार्ग पर 28 नरक हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, सप्तशूर्मी, वज्रकंटक, शालमली, पुयोद, प्राणारोध, विषण, लालाभक्ष, क्षारकर्दम, दंतशूक, अवटर निरोधन, पर्यावर्तन, सूचिमुख, अश्पत्रवन, सब दक्षिण वाले रास्ते पर। और इस दक्षिण वाले रास्ते पर एक और भयावह मामला, मार्ग मध्य बहती घोरा उग्रा बैतरणी नदी। वह जो बैतरणी है बहाव जहाई मार्ग, वह खून और पीव की नदी है, उसमें पापी लोग डुबाए जाते हैं, बहुत भयावह। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं हमें नरकों में तो जाना नहीं है, क्योंकि हमने पाप तो किए नहीं है, तो जो रास्ता नरक देखें भी क्यों। उत्तर वाला जो 14 जनवरी को 4 लाइन हाईवे चालू होगा तब चलेंगे, तब जाएंगे, बढ़िया, ना कोई झंझट ना झगड़ा। तो इसलिए 52 दिन इंतजार करते रहे सरसैया पर। आज भीष्म पितामह 14 जनवरी आई है, प्रस्थान करना चाहते, प्रयाण करना चाहते हैं। तो आया कौन कौन इन्हें विदा करने। देखो बड़ी बड़ी जानी मानी प्रतिभाएं हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो, पर्वत ऋषि आए, नारद ऋषि और धौम्य ऋषि आए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान वादरायणा, श्री व्यास जी भी आए हैं। और बृहदस्सो भरद्वाज, आपके कुल के जो भरद्वाज भी आए हैं, जो सुकुल लोगन को भरद्वाज गोत्र होता है, तुम्हारे भी आए हैं पूर्वज भरद्वाज। और पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान वादरायणा, बृहदस्सो भरद्वाज, सशिष्यो रेणुका सुता। रेणुका सुत समझ रहे हो, परशुराम जी आए। 4 भगवान। हम लोग ऐसी मृत्यु बताओ किसी को मिलने वाली है। हम लोग पूरे जीवन भर माला घुमाते रहते हैं, भजन करते रहते हैं कि अंतिम समय पर भगवान का नाम आ जाए। क्यों आता है? बिरले लोगन क्या है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। लोगों के अंतिम समय पर राम का नाम जिह्वा पर नहीं आता है, उनको 4 भगवान विदा देने खड़े हैं। बोलो ऐसी मृत्यु कहाँ मिलने वाली। 4 भगवान खड़े हैं, चारों के नाम बता दिए हमने। नारद भी भगवान के अवतार हैं। एक अवतार नारद, ये भी भगवान है। और वेदव्यास जी भगवान के अवतार हैं, ये दूसरे भगवान हैं। और एक तीसरे भगवान है परशुराम, ये भी भगवान के अवतार हैं। और एक चौथे श्री कृष्ण पहुंच रहे हैं। 4 भगवान। ऐसी मृत्यु भला बताओ किसको मिलने वाली। त्रिभुवन गमनम तमाल वर्णम, परशुराम जी और भीष्म पितामह का गुरु शिष्य का रिश्ता भी है। गुरु शिष्य, और ऐसे शिष्य नहीं है। एक बार गुरु और शिष्य के बीच 23 दिन मैदान भी हुआ है। 23 दिन।
सवल सिंह चौहान ने तो, क्योंकि वे लिखने वाले क्षत्रिय हैं चौहान, तो वे अपने वंश को हाईलाइट करने के लिए लिख दिया है। हर भाई अपना टेम्पो हर कोई हाई करता है। उत्तर सुनो, उन्होंने क्या लिखा? उत्तर सुनो पितामह आए, परशुराम जिन समर हराए। हराए नहीं पाए थे, तो अपने टेम्पो हाई करने के लिए लिख रहे हैं परशुराम जिन समर हराए। परशुराम को हराने वाली ऐसी प्रतिभा नहीं भीष्म है। सप्तऋषियों ने बीच बराव किया है, युद्ध निर्णायक हुआ ही नहीं था। सप्तऋषियों ने युद्ध शांत करा दिया था। हार जीत तो जब निर्णायक युद्ध होता तब होती। आज परशुराम जी कुठारम कठिनम दिव्यम स्कंध यज्ञोपवीतिनम रेणुका हृदयानंदम जामदग्नम नमोस्तुते। परशुराम उस समय अपने समय के बहुत बड़े धनुर्धर, बहुत बड़े योद्धा, सूर वंश में प्रतापी था सहस्रबाहु, 1000 भुजा वाला सहस्रार्जुन। न उसकी सानी का दुनिया में दूसरा और जोड़ा था, काटी थी इन्हीं ने उसकी 1000 भुजा। लड़ने को उसके पास न सैन्य बल थोड़ा था, और वही नहीं, जो भी चला धर्म के प्रतिकूल, मेरे फरसे ने उसे जीवित न छोड़ा था। मोड़ा था हमी ने खड़ानन का मुख, और गणेश जी का एक दांत हमी ने तोड़ा था। गणेश जी का एक दांत, एक दंताय विद्मय, एक दांत के क्यों रहेगा? हाथी के तो 2 दांत होते हैं, एक परशुराम जी ने काट लिया था, और खड़ानन का तो ऐसे गर्दन पकड़ के मुंह मोड़ दिया परशुराम जी। ऐसे हल्के व्यक्तित्व तो नहीं है। आज भीष्म पितामह का अंतिम समय है। त्रिभुवन गमनम तमाल वर्णम